बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नादरीन, चिकन जो है मुर्गी को पर लग गए हैं। जो मुर्गी का रेट है गोश्त का वो 450 रुपये तक पहुंच चुका है और जो साफ़ी चिकन है वो तकरीबन 500 से ऊपर पहुंच चुका है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मुर्गी के गोश्त का रेट नहीं देखा। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आम खरीदार जो है वो चिकन खरीदने की बजाय क्या ये सोचता है कि उसने चिकन क्यों खरीदना है, वो बीफ खरीद ले, क्योंकि बीफ की भी कीमत तकरीबन 500, 550, 450 के करीब है। तो आज का हमारा मौजूद चिकन के प्राइस के ऊपर है। आखिर हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, इस हवाले से खरीदार से बात करेंगे, दुकानदार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खरीदार किस तरह अफोर्ड करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बुजुर्गो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बुजुर्गो, कितना चिकन खरीदा आपने? चिकन नहीं है जी, ये गर्दनें खरीदी हैं। अच्छा। चिकन तो खरीद ही नहीं सकते। चिकन खरीद ही नहीं सकते? क्या वजह है? हाँ जी, महंगा इतना हो गया, बहुत ज्यादा। कभी इतना रेट देखा अपनी जिंदगी में आपने? नहीं यार, सोचा भी नहीं, देखना किधर है, सोचा भी नहीं था। तो कौन कसूरवार है, क्यों इतना रेट है? कसूरवार तो जी अवाम भी है, ठीक है, और ये जो है बेचने वाले वही हैं। वही है। हाँ, वो जो रेट लगा दें लेना पड़ता है। अवाम है वो खरीदती है। हुकूमत का कोई कसूर नहीं इसमें? हुकूमत के डीसी वगैरह, एसी वगैरह हैं। अब वो मतलब यह कि वो आएगा इधर आके, ये 2-4 को हो जाएगा, बाद में निकल जाएगा तो फिर वही रेट होगा। इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे अपना? वो भी काम नहीं कर रहा है। दूसरा ये सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही उल्टा हुआ है। सिस्टम उल्टा हो गया? कैसे उल्टा हो गया सिस्टम? सिस्टम पे कंट्रोल ही नहीं है किसी का। तो ये शुरू से ही नहीं, अब आदत ही ऐसी बन गई है, हर एक की आदत ऐसी बन गई है, बेचने वाले की, खरीदार की। तो जो है बस ठीक है, डंग टपाऊ वाला काम है कि हाँ जी ठीक है। तो बाकी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब यह है कि उसमें हमने ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं कि वो मतलब यह कि आएगा बंदा, वो भी कुछ नहीं कर सकता, अच्छा ईमानदार भी हो। वजीर आला साहब को पैगाम देंगे, उस्मान बुज़दार साहब को? उस्मान बुज़दार साहब इधर ही रहते हैं ना जनाब। पैगाम देना पैगाम देना है तो आओ। वो इधर ही रहते हैं, GOR पे उनकी रहाइश क्या है, दफ्तर भी वहीं पे है, सब कुछ वही है, इसी दुनिया तो में आपने है। ये क्यों कहा कि आप इधर ही रहते हैं? ऐसे क्यों कहा है आपने? वो मतलब वो कहीं उनको नजरबंद तो नहीं किया गया। नहीं, वो हमसे ज्यादा फिर सकते हैं, जिधर मर्जी जाते आते हैं। दूसरा ये चलाते हैं। हाँ, दूसरा ये कि उनके वसाइल हैं, हमारे तो वसाइल नहीं है। ऐसे ही है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वसाइल हैं, उनके पास मैन पावर है, उनके पास जो है हर किस्म का बंदा है जो उनको रिपोर्ट दे सकता है, अथेंटिकेशन वो कर सकते हैं, रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, 10 बंदे और भेज सकते हैं। मेरे पास तो मेरा बच्चा भी काम पे है, मैं तो खुद है ना। लेकिन आपने ये मजाक में बात की है, क्या वो वाकई इधर रहते हैं? ये संजीदा बात कही है। लाहौर में ही है ना, लाहौर में ही है ना। हाँ। मैं आप लाहौर में ही पूछ रहे हैं, उनको तो पूरे मुल्क का पता होना चाहिए, अपने सूबे के अलावा दूसरों का भी, ताकि एनालाइज करें दूसरों को, दुनिया का भी पता होना चाहिए। ये अब इमरान खान साहब को दें जनाब पैगाम, लेकिन वो भी क्या करे, किधर जाए। लेकिन बुज़दार साहब को पैगाम आप दे रहे हैं, आपने कहा जी क्या वो इधर ही हैं? क्या ये मायूसी है या मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, आपने किस तनाजुर में कहा, समझा दें। मायूसी नहीं है, इसी किस्म के सारे आते हैं। अच्छा। वो भी इनमें से ही हैं। यानी आपके कहने का मतलब है उनकी तवज्जो नहीं है? तवज्जो नहीं है किसी की भी, कोई भी नहीं करता। तो ये है कि इस तरफ करनी चाहिए अभी हुकूमत को, जो है ना। बाकी अभी मेरे ख्याल में अगर कोई मसला नहीं है तो इधर आना चाहिए, क्योंकि अवाम पे डायरेक्ट असर होता है इसका। चले, तो ये मसला नहीं है कोई भी, हम में भी है। अगर हम छोड़ दें इसको एक हफ्ते के लिए, गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे कि नहीं भी इसको लेना 2 हफ्ते के लिए, अवाम ना खरीदे, अवाम ना खरीदे, जो खरीदे उसको पकड़ लें। इनके इधर, बल्कि इनके अड्डे पे आए ही ना। अच्छा। उधर ही रहे, वो जो है अपना पोल्ट्री फार्म में ही रहे, तो सब ठीक हो जाएगा। रेट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप 2 हफ्ते का कर लें। बुज़दार साहब को आने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं बाइकआउट कर दे अवाम? ना इस पे पाबंदी लगा दे, वही ना, मुर्गी का बाइकआउट कर दिया जाए। अवाम तो अवाम नहीं करेगी। अवाम नहीं करेगी ना, अवाम नहीं करेगी। ये तो मतलब वो पूछते ही नहीं, अवाम तो जिसके पास पैसे, जिसको चाहिए वो। खान साहब को पैगाम देना चाहेंगे कोई? खान साहब को यही है जी, इस पे पाबंदी लगा दे, पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दे। चले, बहुत शुक्रिया जी। 3 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दे। अगर ये ना 150 पे आए तो मुझे पकड़। जबरदस्त, बड़ा मशवरा दे दिया जी उन्होंने खान साहब को कि मुर्गी के गोश्त पे 3 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दे, रेट खुद ही नीचे आ जाएगा। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खातून खाना है, आप समझती हैं किचन का मामला, तो किचन के साथ चिकन अगर शामिल कर लिया जाए तो कितनी मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन बच्चे खाते हैं शौक से ना, शौक से खाते हैं। से खाते हैं। मैं तो नहीं खाती, लेकिन बच्चों के लिए मुझे लेना पड़ता है। तो प्राइस के ऊपर क्या कहेंगे? 448 रुपए रेट आ गया। समझ ही नहीं आ रही मुझे खुद। अच्छा मैंने पूछा है तो उन्होंने 450 बताया है। ठीक है। तो अब समझ नहीं आ रही कि एक मुर्गी 800 रुपए में पड़ गई, फिर अगर 2-2.5 किलो की है तो वो फिर 800 में पड़ गई। तो इससे बेहतर नहीं मटन बीफ खा लें आप? बस बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन बच्चे नहीं खाते ना। आपने अपनी जिंदगी में चिकन सबसे कम रेट में कितने का खरीदा कभी याद है आपको कुछ? मुझे सही तरह से तो याद नहीं, कभी लेने नहीं गए, ड्राइवर ही जाता, लेकिन ये है कि 100-150 हादिस से ज्यादा नहीं मैंने देखा। ये जो रेट अब है, पहली दफा इतना रेट देखा मैंने। पहली दफा जिंदगी में इतना रेट देखा इतना है। पहली तो दफा क्या देखा। समझती है इतना रेट होना चाहिए आम आदमी की पहुंच पे है? नहीं होना चाहिए, इतना तो नहीं कोई खरीद सकता ना। पहले गरीब लोग खा लेते थे, अब वो भी नहीं खा सकते। तो आपके ख्याल से कौन सब्जी ये है। रेट इतना ज्यादा कर देता है? ये तो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करना इसका रेट? बिल्कुल करना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहूँगी कि गरीबों का सोचें, लोगों का सोचें। क्या होगा, मुश्किलात पैदा हो रही है इस तरह से। लोग आवाम जो है वो परेशान है। कुछ लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, ले लेंगे, जो नहीं ले सकते वो क्या खाएंगे? उनके घर पे मेहमान आ जाता है, फिर वो क्या करें? बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है, मेहमानों को ना भी खिलाएं तो फिर भी बात है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को मैसेज दे दें, खुसूसी पंजाब में रहते हैं हम लोग, मैं क्या कहूँ, हमारे वज़ीर आला हैं वो, अवामी शिकायत तो सुनते हैं वो। उनको चाहिए ज़रा ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें। उनकी गवर्नमेंट है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। उनको चाहिए एहसास करें लोगों आपने पीटीआई को वोट दिया था? को। मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्यों, वजह? वैसे ही। वोट नहीं आपको भी दिया जिंदगी में नहीं, आपने? मैंने नहीं कभी किसी को भी दिया। वोट तो देना चाहिए, हक नहीं है वोट वैसे देने? हमारे जितने भी रिलेटिव फैमिली में सब ने पीटीआई को दिया है, लेकिन अच्छा। सभी पछता रहे हैं। सभी पछता रहे हैं? जाहिर है। कभी किसी ने शिकायत लगाई है आपको कि वोट दिया और मंगाई? हर बंदा ही परेशान है। खान साहब को पैगाम दे दे, इमरान खान साहब को क्या पैगाम खान दें? साहब को यही कहना चाहूँगी कि लोगों पे रहम करें और खुद देखें कि क्या चल रहा है। खुद देखें, नोटिस वैसे लेते रहते हैं अक्सर वो, पता है आपको? हाँ देखे मैंने, फ़ोन पे वो टीवी पे कॉल भी सुनते हैं, लेकिन वो जो आगे मीडिया, जो आगे लोग हैं ना, वो नहीं काम करने देते उनको। वो जो टीम है टीम है, हाँ, वो काम नहीं सही कर रही। उनको तो नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो आगे जो उन्होंने रिपोर्ट देनी है वही उन्होंने सुनना है कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो काम सही नहीं कर रहे। चलें, आपने सुना जी, ये कह रहे हैं जी जो खान साहब हैं उनको खुद देखना चाहिए। जो चिकन का रेट है आज का ताज़ा रेट, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है स्लेट पे 448 रुपये। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक क्या कर रिक्शा चलाते हैं आप? जी सर। गोश्त लेने आ गए हैं, ये क्या रेट है पता है आपको? सर ये रेट बहुत ज़्यादा हो गया, इतना सर कभी भी नहीं हुआ आज तक किसी हुकूमत में इतना रेट के जितना उन्होंने जुल्म ढाया हुआ है। अच्छा, किन्होंने किया ये रेट पता है आपको? सर ये जिम्मेदार तो सर हमने यूँ कहना है, जो बड़े हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, जो सूबे को देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं, हमने उनको कहना है। बिल्कुल ठीक है, हमने तो किसी और को नहीं कहना। तो वोट उनको दिया हुआ है उनको हमने। हमने इमरान खान को वोट दिए थे इसलिए कि शायद कोई तब्दीली आ रही, शायद कोई बेहतर हो जाए, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। किन से? ये जो पहले हुक्मरान थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह, जिनको हम कहते थे इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने माना पैसा खाया है, ठीक है, ये कहते हैं हम पैसा बाहर से लेकर आएंगे और आवाम पे लगाएंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं लेकर आए बाहर से, ना इनसे पैसे नहीं 3 साल हो गए हुकूमत को। 3 साल हो गए सर, आगे भी कुछ नहीं होना, अब बहुत मुश्किल है। अब हम तो बिल्कुल हमारा एंड है बस। अब आगे वोट देंगे पीटीआई नहीं को? सर, नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे हम। आप हम खान तंग साहब आ के चुके हैं। सपोर्टर थे, अब नहीं मैं है? था, मैंने बहुत वोट दिए इनको। अच्छा। अपने तकरीबन 100-150 वोट मैंने अपने मोहल्ले से इकट्ठा किया, अपने वाह। रिक्शे में मैं बढ़ा के फ्री में वोट डलवाया मैंने इनको। इस रक्शे में, खुद पहले से डलवा के इस रक्शे में खान साहब इन्होंने वोटर को ले जा के वोट डलवाया। हाँ जी। 100-150 वोट डाला था जी आपने? सर, 150-200 वोट मैंने अपने अच्छा। मोहल्ले से इकट्ठा क्या करके। क्या आपने किस चीज से मुतासर हुए? आपने ये पेट्रोल खर्च किया और 100-150 वोट डलवाया पीटीआई को? सर ये बस इसलिए कह रहे थे कि शायद नया बंदा है, कोई अच्छा कर दे, क्योंकि नया पाकिस्तान बन नया जाए। पाकिस्तान शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन ये तब्दीली पहले वाले जो लोग थे वो फिर सही, इनसे सही थे। महंगाई तो नहीं थी, वो जो भी कर रहे थे उन्होंने लूटा है, चोर किया है, जो भी चोरी भी किया है, लेकिन आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया था, हर तरफ से रिलीफ दे रहे थे। लेकिन आटे में, चीनी में। इन्होंने चिकन जो है 448 रुपए बंद मुर्गी का जो रेट है, जी जी, ये लिखा हुआ है जी।
बहुत मुश्किल है इससे बेहतर नहीं बंदा को बीफ शीफ भी खा ले। बीफ खा ले, वो हम तो फिर वही लेते हैं 550 का वो मिलता है किलो। हाँ। वो ले लेते हैं 550 की मुर्गी, मेरी है 500 की। ये तो है भी नेरी पहले तो बीमारी। कहते होते थे लोग जी हमजा शहबाज साहब ने रेट महंगा कर दिया, अब क्या सीन है? अब भी नहीं हमजा सर, शहबाज साहब नहीं सर, इतना रेट नहीं था उनके दौर में। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें काम भी मिल रहा था, ठीक है, उनके रोजगार भी था, लॉकडाउन नहीं था। इन्होंने तो अभी ड्रामा पकड़ा हुआ है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। कहाँ पे है कोरोना? हफ्ता त्योहार को ये लॉकडाउन करते हैं, हम कहाँ कोरोना पे जाएं? नहीं है? कोरोना अगर है तो, लेकिन हफ्ते त्योहार को हमें रिलीज देना चाहिए कुछ ना कुछ। कोरोना तो है ना, मानते तो है ना कोरोना को। वो ठीक है सर, कोरोना है, लेकिन इतना देखें बाहर के मुल्कों में आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना। हाँ, रिलीफ दे रहे हैं। ये हमें उल्टा है, 5 दिन हम काम करते हैं, 2 दिन हम कहाँ से बैठ के खाएं? बच्चों को कहाँ से खिलाएं? बिल्कुल ठीक हमने है। जो 5 दिन किया होता है, 4 दिन वो हम बैठ खा जाते हैं। वजीर आला साहब को पैगाम दे दें जो देना चाहते हैं। सर उस्मान पैगाम गुलजार साहब। यही सर दे रहे हैं कि बस हम हालात सर बेहतर कर दें। 2 साल रह गए हैं, इसके बाद हमने सिर्फ यही देखना है, बस 2 साल आपको देखना है, उसके बाद फिर खत्म। मुर्गी सस्ती होनी चाहिए, मुर्गी होनी चाहिए सर, 200-250 रुपए किलो हो जाए फिर भी वारा खाती है, ठीक है। लेकिन 450 वारा नहीं खाती। 450 तो ये बंद है ना, बंद में तो पता है आपको कुछ नहीं मिलता है, साहब गंद बला सारा अच्छा, मिक्स अगर होता है। खुला चिकन ले यानी सफाई वाला, जी, जी, जिसे साफ साफी चिकन। कहते हैं, जी, जी। वो साफी जो है रेट उसका तो डेफिनेटली ज्यादा है, वो तो सर- बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। जी, वो सर तकरीबन 500 से ऊपर चला जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी, ये रिक्शा ड्राइवर की बात सुनी, उन्होंने बोला कि ये जो रेट है वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया यार चिकन बेच रहे हो आप? मुझे सर तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए हैं। 11 सालों में कितना रेट सबसे ऊपर देखा, सबसे नीचे देखा? 11 सालों में मैंने सबसे ज्यादा रेट 350 देखा, 350 से ऊपर मैंने आज तक नहीं रेट देखा। अब तो 450 हो लेकिन गया। अब तो 450 रुपए किलो, ये तो तकरीबन एंड है। ठीक है। और ये हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लग गया है। ये एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, सप्लाई का, रेट का, ये रिकॉर्ड है। कितना नुकसान होता है बतौर दुकानदार? आप चिकन बेचते हैं, आपको भी नुकसान होता है, ये आवाम को जो है वो चूना लगी जा रहा है? सर जारी बात है, हम भी वाम के साथ ही हैं, हम भी वाम ही हैं। जो पीछे से हमें महंगा आएगा तो हम महंगा बेचेंगे। ये तेज़ रेट हो गया, बाजार में नज़र लगा लें, कस्टमर नहीं है, ठीक है। सस्ता होगा 250-200 होगा, 300 हो जाएगा, चलो बिकेगा, हमारी भी रोजी रोटी चलेगी, वाम भी खाएगी। इतना महंगा जो कहता है कि ये लेना वो बीफ या जो साफी है उसका क्या रेट है? साफ़ी सर फिलहाल तो साफ़ी बताते ही नहीं है, ना साफ़ी देते हैं। साफ़ी 500 प्लस है। कितना है वो? 500? अगर साफी लेना किसी ने तो कितना है? 500? साफ़ी अगर किसी को लेना है तो वो 510-520 रुपए किलो है। 520 रुपए किलो? तो यार वो बीफ भी तकरीबन इतने रुपए किलो ही है। वही कह रहा हूँ ना, जिसको साफ़ी बताएंगे 520 रुपए किलो, वो तो यही सोचेगा कि यार मैंने ये लेना, मैंने 30-40 डाल के बीफ खान साहब को पैगाम दे दो, क्या देना चाहते हो? बस खान साहब को क्या पैगाम दें, खान साहब का बस का रोग नहीं है। ये माफिया जो ऊपर बैठा हुआ ना, ये उसका मसला। माफिया का है? माफिया का माफिया पे इल्जाम लगा दिया इन्होंने खान साहब की तरह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चिकन लेने आए हैं? नहीं, चिकन हमारी पहुंच से दूर हुआ हुआ, हम चिकन खा ही नहीं सकते। दिल करता चिकन खाने का? दिल तो किसका नहीं करता खाने अच्छा। का, पर इतना हाथ से बाहर चला गया कि गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। अच्छा, आप आए, आपने चिकन का रेट देखा, क्या माइंड में है? 450 रुपए। यही माइंड में आ रहा है कि और 2-4 महीनों तक ये बकरे के गोश्त की कीमत तक अच्छा, अभी जाएगा। तो वो गाय की कीमत में पहुंच गया हो ना? गया ना, तो अभी बकरे की उम्मीद रखेंगे हम लोग। अच्छा, मुझे लगा आप आए हैं चिकन लेने, आपने रेट देखा तो आपका चेहरा ही उतर गया। सर जाहिर सी बात है, अब 450-500 रुपये चिकन का रेट होगा तो वो खाली चिकन तो नहीं खा सकते ना उबाल के, उसमें दूसरी चीज़ें डलनी है। तो कम से कम 2 बंदों का खाना पकाया तो 1000 रुपये का टीका। तो आप मेहमान आ जाए तो फिर क्या खिलाना है? बीफ खिलाना है, चिकन खिलाना है? अब वो मेहमान तो अपनी किस्मत खाएगा बेचारा, पर ये है कि जितना पहले मेहमानों को खुले दिल से खिला सकते थे, अब जरा हाथ खींच के हाथ खिलाएंगे। खींच देना है उन्हें। हाँ, वो जिधर वो क्योंकि कोरोना की वजह से वो किसी के घर सारे बंदों को जाने भी नहीं दे रहा। हाँ, जाएगा तो 2 बंदे जाएंगे या 3 अब बंदे मुझे जाएंगे। बताएं, अब बड़ी अहम बात यह है कि ये इतना रेट ऊपर क्यों गया? गुज़श्ता हुकूमत में मैंने सुना, नून लीग की हुकूमत में लोग कहते थे हमजा शहबाज साहब ने रेट बढ़ा दिए, अब भी ऐसी मामला कोई? नहीं सर, हमजा शहबाज शरीफ ने रेट तो बढ़ाया, पर वो एक चीज़ का रेट बढ़ाते थे पर 10 चीज़ों के साथ काम भी करते थे। ठीक है। ठीक है ना, हम लोगों को दूसरी चीज़ों में आसानी थी। अब मुर्गी लेने आएंगे तो साथ आलू 80 रुपये किलो लेंगे तो फिर बात तो नहीं ना बनेगी। कौन कसूरवार है? ये क्यों नहीं रेट नीचे आ रहा? सीधी सी बात है, इमरान खान की जो टीम है ना, वो किसी काम की नहीं है। टीम ठीक नहीं है? नहीं, इमरान खान खुद ठीक है, वो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो इमरान खान अपनी टीम को ठीक कर दे। टीम को ठीक है, एक सिर्फ नहीं कर सकता कि टीम को ये पुराने खिलाड़ी निकाल के
जिनकी वजह से ये हुकूमत में आया है, जिनके सर पे इसने हुकूमत बनाई है कि मैं भाई ऐसे बंदे लेके आऊँगा जो मुल्क के लिए मुफाद में होंगे। ये कहा था, कहा क्या क्या कहा था खान साहब ने, बता दें जरा, आपको याद होगा जलसों में क्या क्या खान कहा साहब ने था? जलसों में तो बहुत बहुत बातें की हैं कि मैं जी कर्जा नहीं लूँगा, मैं गरीबों का फुल ख्याल रखूँगा, किसी को ऐसे नहीं होने दूंगा, ये मांगने नहीं दूंगा किसी को। पर अब आप भी गवाएं मैं भी गवाऊँ, हर बंदा मांग रहा है। हर बंदा मांग रहा है, मांग रहा है। क्यों? वजह क्या बनी फिर? वजह यही बनी कि महंगाई सर से ऊपर चली गई है। जो जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अवाम ने तो यही सोचना ना, इमरान खान जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है वो पूरी कर रहा है। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो भी कोई भी किस्म की जलसे जुलूस ये वगैरह करते रहे हैं, जलसे करके उन्होंने आवाम को जो शऊर दिया वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं। नहीं वो लेकिन खान साहब कहते हैं गरीबों को रिलीफ दिया जाए। पिछले दिनों लाहौर भी आए थे, कह रहे थे यार महंगाई पे कंट्रोल करें। कहने में और करने में भाई जमीन समान का फर्क है। तो वज़ीर आला साहब को क्या करना चाहिए? वज़ीर साहब को बस खामोश ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है खामोश है। ओ हमारे वसीम अकरम प्लस है यार, कैसी बात करते हैं आप? वसीम अकरम प्लस होते तो इस टाइम पे पंजाब, इस टाइम पे ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी ये बात ना होती। अच्छा, मेरी बात ये होती कि यार हमें बड़ा सुकून है भाई हमारे यानी लिए। आप खुश नहीं है वज़ीर आला साहब से? खुश क्या होना, जब हम नहीं खुश है, हमारे बच्चे नहीं खुश, तो हम पैगाम क्यों? दे दे, पैगाम दे दे, नहीं। गुजार साहब सुन ले। पैगाम यही है बुज़ार साहब से और इमरान खान साहब से, खुदारा इस मुल्क के गरीब लोगों पे कोई नरम हाथ रखें, कोई खुदा तरसी खाएं और इनके बारे में कोई सोचें। गरीब बंदों के बारे में सोचें, अमीरों के बारे में ना सोचें, गरीब बंदे के बारे में सोचें चले। कि वो अपने बच्चे किस तरह पाले। ये नहीं है कि लाजमी अब रिक्शा चला रहे, सुबह 8 बजे का निकाला हुआ 150 रुपया पकड़ा, उसमें से 120 का 30 तेल डलवा लिया, 20-30 रुपये में क्या करूँ मैं? अब इधर मैं घूमूंगा सारा दिन, कोई नजर ही आ रहा, बंदे नहीं नजर आ रहा। लोगों की जेब में पैसे होंगे तो वो बाजार में आएंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो ये बेचारे भी खड़े मुंह देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लोग आएंगे तो हमें कारोबार मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी रिक्शा वाले की दास्तान सुनी कि ये शख्स कह रहे हैं कि ये एक तो इन्हें कस्टमर नहीं मिलता, दूसरा चिकन के ऊपर बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं ज़िंदगी में सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो ये 450 पे आज देखा है, जो कि चिकन की कीमत पहुंच चुकी है। मज़ीद दुकानों पे चलते हैं और देखते हैं कि लोग किस हद तक चिकन की खरीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? चिकन खरीदने आए हैं? हाँ जी। चिकन का रेट पता क्या है? सोच ही रहे हैं बड़ा है क्या कह रहे हैं आप? सोच ही रहे हैं। अभी सोच रहे हैं? नहीं, आप इधर आए हैं जी जी। तो क्या सोच के आए कि चिकन खरीद लें? सारा खरीदना की वापस चल रहे हैं, महंगा बड़ा जी। अच्छा, हाँ जी। 450 रुपए किलो वो 510 रहे हैं जी। और साफी का बता रहे हो? हाँ जी हाँ जी। तो क्या जी, समझ के आती है बात? कभी जिंदगी में ये रेट देखा आपने अपनी नहीं जिंदगी जी, में? कभी नहीं देखा है रेट। ज्यादा से ज्यादा कितना रेट देखा आपने? ज़्यादा तो ज़्यादा को 240 हो गया, 30 हो गया बस। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहना पसंद करेंगे? हुकूमत को पैगाम दे दें कोई, क्योंकि आपने वोट तो डाला था। भाजी पैगाम यही है कि गोश्त सस्ता हो, वो चीज़ा गरीब भी लेके खा सके, और क्यों तो नहीं। घर मेहमान आ जाए तो चिकन तो बनाना पड़ेगा। बहुत महंगा हो तो आप गया। बीफ क्यों नहीं बना लेते? 500 में तो मेरा ख्याल बीफ मिल जाता है अच्छा खासा। हाँ, बस 50 रुपए का फर्क है, वो 550 है। बीफ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, बीफ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। थोड़ा ना ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਫੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਰੇਟ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਟੇ, ਚਿਕਨ ਚੀਨੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 250 ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो पीछे वो सस्ता आएगा तो अगे भी सस्ता बिके। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपने सुना जी, कह रहे हैं कि अगर ये जो कंट्रोल होगा तो मामला होगा। ये दो दुकानें इकट्ठी हैं,
चिकन के जो है शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ कस्टमर इक्का दुक्का आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह के रहमत। थोड़ा आगे आ जाना, मुझे भी आसानी मिल जाए। जी अल्लाह के क्या रहमत। शुक्र। कहेंगे आप, क्या सोचते हैं चिकन के बारे में? चिकन का रेट काफ़ी प्लस हो चुका है, हमारी पहुंच से आउट हो चुका है, तो कस्टमर की पहुंच से तो वैसे ही आउट है। यदि आप खुद भी घर में ले जाना चाहे तो समझ से नहीं, बाहर नहीं, है। हमारी समझ से बारी है वही, हमने 400-500 तो शाम को लेके जाना है। ये चिकन लेके तो समझ लो शाम को घर क्या लेके गए ये, इसलिए कि रेट का कम से कम 200-250 तक होना चाहिए, इससे प्लस नहीं होना चाहिए। पैगाम दे दो वज़ीर आला साहब को, क्या देना? बस वही फार्मर को कंट्रोल करवाए, इसका रेट कम होना चाहिए और कुछ। चलें, ये रेट कम होना चाहिए, कंट्रोल होगा तो मामला बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और भाई आप जब आए हैं चिकन की दुकान पे रुक गए हैं, ये 450 रेट पड़ के परेशान हो गए, क्या हुआ? मुर्गी सर हर कोई खा रहा है, अच्छा रेट बढ़े ना बढ़े। अच्छा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुर्गी छोड़कर गोश्त खाना शुरू करते हैं। खान साहब ने कहा था मुर्गी पाल लो, याद है आपको? हाँ जी, तो इस वजह से कह रहे हैं ना, दुकान से ना लें बल्कि घर में खुद पाल लें। घर में खुद पाल लो। हाँ जी। अब आप आए हैं, आपका मूड बना है चिकन खरीदने का, रेट पड़ा तो क्या समझ आया? तो मैंने ये सोचा इमरान खान साहब सही कहते हैं कि घर में मुर्गियाँ पालें। तो अब इस रेट के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कर लें। क्या रेट कभी देखा जिंदगी में इतना? नहीं, इतना रेट तो नहीं था। इमरान खान साहब ने आकर मेरे ख्याल है बहुत अच्छा कर दिया है, इतना रेट कर दिया है कि मुर्गी फायदा- नुकसान तो होगा आवाम को। नुकसान तो हो रहा है पर आवाम फिर भी खा रही है। आप भी ले लेंगे? हम तो नहीं ले रहे, हम तो गोश्त ही खा रहे हैं। अच्छा, आप बीफ ले रहे हैं, हाँ जी, चिकन छोड़ दिया आपने? चिकन छोड़ रहे हैं, क्योंकि रेट ज्यादा है। रेट ज्यादा है। बीफ भी तो बहुत महंगा है ना? बीफ भी यही रेट है 450। 500 450। हाँ सही है। पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को? यही कह सकते हैं कि ठीक चल रहे हैं वो भी, वहाँ भी ठीक चल रही है। अच्छा, हाँ जी, लोग कहते हैं महंगाई शंगाई है, कोई महंगाई नहीं है, इजी काम है। ठीक है, सब कुछ सही चल सब रहा ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, इतना मुतासर क्यों है इमरान खान साहब से? सब ठीक की आवाज दे रहे हैं। ठीक इस वजह सर जी, इस वजह से कि देखें महंगाई है, बाहर के ममालिक में देखें तो वो छोड़ देते हैं चीज़ महंगी हो तो, और जो हमारे पाकिस्तानी है वो कहते हैं कुछ नहीं होता खैर, बल्कि वो स्टॉक कर लेते हैं। हाँ, तो इनको भी छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को देख के, ये कंट्रीज को हमारी देखकर। कौम का कसूर है, हुकूमत का कसूर नहीं है। आप ये हमारा कह रहे खुद हैं। का कसूर है, हम छोड़ दें। जब छोड़ देंगे खुद ही मरेंगे, जानवर मरेंगे, लॉस होगा, खुद ही सस्ती करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है जी। ये कह रहे हैं जी कि हमारा अपना कसूर है जिसके बायस जो है ये रेट बढ़ रहा है। अगर मुर्गी खाना हम लोग छोड़ देंगे तो डेफिनेटली जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ हमें रश दिखाई दिया है जी, कुछ 2-4 बंदे खड़े हैं जो चिकन खरीदने आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर चिकन लेने आए हैं, क्या समझ आती है? बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है। कभी जिंदगी जना रेट देखे? कभी नहीं होया, कभी नहीं। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਦੇ ਬਰਾबर मुर्गी होई भी फिर क्यों खरीद रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमने खरीदना ही खरीदना चिकन? मैं तो कलेजी लेने जा रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन इस रेट के बारे में क्या कहेंगे आप? रेट बहुत ज्यादा है, ये हमारे बस में नहीं है, समझ में नहीं गरीब आ रही। आदमी की समझ में नहीं आता। अच्छा, किसका कसूर है, क्या होना चाहिए, जरा बताएं जरा। हुकूमत का कसूर है और किसका? हुकूमत का कसूर है? और किसका? हुकूमत में किसका कसूर है? वजीर आला साहब का, वजीर आजम साहब का, सारी ये सारे सबका कसूर है। वो तो कहते हैं कि कंट्रोल करें। किधर आवाम करें, आवाम करेगी। पहले आपने सुना, मैंने सुना था कि हमजा शहबाज साहब के पोल्ट्री फार्म हाँ, है, इसलिए- उन्होंने रेट पर आ दिया। मैं सुनता करा था, बातें ही होती है ना। आपने भी सुनी ऐसे बातें ऐसे गुज़श्ता सुनी है, हुकूमत सुनी है, में? बिल्कुल सुनी अब है। फिर क्या मामला? अब तो हमजा शहबाज साहब नहीं है। आप कोई और होंगे, कोई तो लगा बाबा जी की कहोगे? हाँ जी, अब मुर्गी मुर्गी जो हम सारे लोग खा रहे हैं, महंगाई लोग कहते महंगाई महंगाई, ट्रक लोग खाते जाते, महंगाई कितों? महंगाई नहीं हैगी? की महंगाई? अच्छा। एक बंदा 1200-1400 रुपया दिहाड़ी लै रहा तो महंगाई का किलो मुर्गी भी लै जाए। अच्छा, जबरदस्त। थोड़ा ना इधर हो, आज मैच पाई है ना बाबा जी ना साहब। बाबा जी बड़ी जबरदस्त गल की है, महंगाई नहीं हैगी तुसी कह रहे हो। देखो जी, असी मान अपने इमरान खान ते असी करने असी मुर्गी ना खाइए ते आपे सस्ती हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अंडे ना खाइए ते आपे सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो जिन्हें खानी उन्हें बात की मांगी है, कोई मांगी नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, 1300-1400 दिहाड़ी है तो ठीक है काम। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। बिल्कुल ठीक है। ਅੱਗੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਦਾ ਅਸੀਂ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਦਾ सहूलियात ले लेके ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਈਏ, ਪਹਿਨੀਏ ਵੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਪਾਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਲੱਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो इनका मतलब कौम का कसूर है, हुकूमत का कसूर नहीं है। नहीं, कसूर हुकूमत का भी है, पर वो कंट्रोल करे। ठीक है, वो कंट्रोल करे ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇ। पिछे कौन पिछे ਪਿੱਛੇ हुकूमत? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ poultry farm ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। वजीर ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੀ। ते बाबा जी अपना की नाम है माशाल्लाह? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਮ ਮਸੀਹ ਹੈ। आलम ਆਰਫ ਮਸੀਹ। आरम मसीह। हाँ जी। जबरदस्त। आरम मसीह साहब कितने बच्चे ने तोड़े? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਬੱਚੇ ਸਨ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते गुजारा ठीक हो जाना, जारी ठीक लग जाए? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਗੁੱਲ ਬਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ बेहतरीन। ਉਹ ਨਾ ਖੈਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा जो किराएदार हैं जिनकी अपनी है उनके तो आधा खर्चा कम हो गया ना, किराया भी बढ़ गया। लेकिन जिनके बाबा जी कह रहे हैं महंगाई में कोई नहीं है, ऐसी आप ही की बाबा जी है। होने वास्ते ये नहीं होएगी ना, आपकी फिर हुकूमत दी तो फिर है ना। कह रहे हैं महंगाई है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 16,000 ਨਹੀਂ, 50,000 ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਧਰ ਆ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਾ ਮੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ठीक है। ਆਂਡਾ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਆਂਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਕੌਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ ਖਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਕੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਫ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਖਾਣ ਆਪੇ ਵੇਖਣ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਖਾਣ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰੂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਮੁਰਗੀ। ਬਹੁਤ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, 350 ਨੂੰ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਚੀਨੀ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਰੀਅਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਪਾਕਿस्तान, सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खूबसूरत। आरम मसीह साहब देख लें जी, माइनॉरिटी में है लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, लेकिन जो महंगाई है वो डेफिनेटली है, लेकिन कम होनी चाहिए।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है चिकन की प्राइस के ऊपर। चिकन की गोश्त की फी किलो कीमत जो है तकरीबन 448 रुपए फी किलो पहुंच चुकी है, जबकि जो साफ़ी मुर्गी का गोश्त है वो 500 से प्लस मिल रहा है। इस हवाले से आपने अवामी राय जानी, खरीदार से भी हमने बात की, दुकानदारों से बात की। खरीदार तो बड़ा तंग है इस मामले में, क्योंकि अगर उसके घर मेहमान आ जाए तो वो ये सोचता है कि वो किस तरह खरीदारी करेगा। इस सिलसिले में अब हम बात करने के लिए आए हैं टोरंटो मार्केट, और यहाँ पे हमारी जो मुलाकात होने जा रही है सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन तारिक जवेद साहब, जो कि टोरंटो मार्केट के भी सदर हैं और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के भी सदर हैं, इनसे हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का जी, आप आए, आपकी बहुत मेहरबानी। तारिक साहब, तुसी गोश्त पकाना है घर मुर्गी दा, तो रेट ज़ेन चाहता है या नहीं कदी आया ज़ेन? नहीं, एक फितरी सी बात है कि जो बंदा भी जो काम कर रहा होता है ना, उसको उसके महंगे सस्ते से फर्क नहीं पड़ता। उसको नहीं पड़ता। तो आप तो सदर हैं, आपको तो मुफ्त में भी मिल जाता होगा। नहीं, मुफ्त में तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, ना ही मुफ्त की खानी चाहिए। मुफ्त की खाने वाले तो हराम की खाते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। आपने जब खुद चिकन घर में पकाना हो तो घर से डिमांड आती है या खुद दिल करता है कि चिकन लेके जाएं, तो उसमें फिर कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, हमारा चूँकि काम ही सारा चिकन का है, जब फार्म से मुर्गी हम लेके आते हैं अपनी गाड़ी में लोड करके, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें अंदाज़ा होता है कि घर में है कि नहीं है, और हमारे घर में हर वक्त 5-7 किलो स्टॉक में मौजूद रहता है, ताकि शॉर्टेज हो जाए तो कार अवेलेबल है, ताकि जब भी कोई मेहमान आ जाए या ज़रूरत पड़े तो उनको उस वक्त फ़ोन करके ना मंगवाना पड़े। क्वालिटी में भी फ़र्क आता है घर के लिए जो लेके जाते हैं या मार्केट में जो सप्लाई होती है? देखिए, हर चीज़ में क्वालिटी होती है, खा मुर्गी हो, मटन हो, बीफ हो, मछली हो, लेकिन लोगों को उस बात का इल्म नहीं है। ठीक है। या लोग उस पर कोई गौर नहीं करते। मेरे ख्याल में जो मुर्गी है वो 1.25 किलो की जिंदा जो है, 1.25 किलो से 2 किलो तक वो खाने के लिए बेहतरीन है। उससे छोटी मुर्गी जो है वो भी नहीं खानी चाहिए, उससे जो बड़ी मुर्गी है वो भी जायके में उतनी अच्छी नहीं। बड़ा अहम पॉइंट बताया नाजरीन, ये कह रहे हैं कि 2 किलो या 1.25 किलो जो मुर्गी है जिंदा, अगर उसका वजन है 2 किलो 2 किलो तो वो खाने के लायक है, जायके में वो जायके में बेहतर है। अगर इसका वजन कम है तो फिर गड़बड़ है, मुर्गी बीमार है या मसला कोई? उसमें कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई भी फार्मर जो है ना वो छोटी मुर्गी बेचना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें लॉस है। छोटी मुर्गी वो तभी बेचेगा जब उसमें कोई गड़बड़ होगी। हाँ, तो कौम तो खाई जा रही है छोटी मुर्गी। आम बंदा तो जब जाता दुकान पे वो नहीं देखता ये पीस 2 किलो का पौने, वो तो कहता भाई मुझे आधा किलो पाया गो, बल्कि कीमत इतनी होगी अब तो वो पाव ही लेता सिर्फ। अच्छा, मैं अपनी फील्ड से हटके भी मेरा अखलाकी फर्ज बनता है मैं लोगों को ये बताऊं कि ये जो 1 किलो की मुर्गी 1.25 किलो की मुर्गी जो बाजार में आजकल बिक रही है, और हमारे अदारों को उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। अवाम को चाहिए कि वो 1 किलो से छोटी मुर्गी ना खाएं, वो शायद सेहत के लिए तो नुकसानदेह ना हो या हो, ये तो कोई डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। हम समझने कि वो नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक दी होती हैं, लामाला वो किसी न किसी तरह असर करेंगी। तो आपने बताया कि कम से कम वेट 2 किलो होना चाहिए। तो दुकानदार जो मुर्गी लेता है, अगर उसके पास 2 किलो वाला पीस है या उसके पास 1 किलो से कम वाला या 1-1.5 किलो वाला पीस है, तो उसमें रेट में फर्क करता है वो या एक रेट पे बेचता है? नहीं, दुकानदार तो एक ही रेट पे बेच रहे हैं, और कुछ लोग सस्ती भी बेचते हैं, लेकिन छोटी मुर्गी सस्ती होती है। ठीक है। जो 2.5 आज जैसे रेट तकरीबन 448 रुपए किलो है गोश्त का, तो छोटी मुर्गी का रेट क्या होगा? छोटी मुर्गी का रेट 300 रुपए किलो भी बिक रही है, 350 भी बिक रही है। और मैंने इस्लामपुरा में, मैं रेस्टोरेंट का काम भी करता हूँ, मैंने 1-2 जगह पे टिक्के जो हैं वो 400 रुपए किलो बिकते देखे हैं। अच्छा, तो कैसे पॉसिबल है? ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब हैरानगी वाली बात ये कि गोश्त तो 500 रुपए किलो है, और टिक्के बने बनाए जिसपे कोयला भी लगना है, मसाले भी लगने हैं, लेबर भी लगने हैं, वो 400। सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, मुर्गी जो है वो 500 रुपए 450 रुपए किलो हो गए हैं, लेकिन बड़ा शवारमा अभी भी 70 रुपए का ही है। नहीं, वो तो चिकन डालते नहीं, वो तो बंद गोभी काट कूट के डाल के नमक डाल के लगा देते हैं, वो तो एक मतलब ड्रामा चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि छोटी मुर्गी का रेट सस्ता होता है, अगर कस्टमर खरीदे, वो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर खरीदे तो उसको उसकी कीमत पे मिलनी चाहिए, ना कि वो बड़ी बड़ी मुर्गी। साहब, हमने टोरंटो मार्केट पहले भी कई दफा विजिट किया है, यहाँ पे बड़े लोग इंकशाफ करते हैं, कोई मरी मुर्गी आती है, बीमार आती है, तो अगर आती है तो ये तो आपका काम है बतौर सदर रोकना। आप मार्केट के भी सदर हैं, आप पंजाब ट्रेडर पोल्ट्री एसोसिएशन के भी सदर हैं, तो आप क्यों नहीं रोक पाते? देखें, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, बीमार मुर्गी आती है, छोटी मुर्गी आती है, हम उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फूड अथॉरिटी
जो लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट वो हमारा साथ नहीं देते। ये कार्रवाई उनकी तरफ से बनती है, हम सिर्फ उनका साथ दे सकते हैं। हम जाती तौर पे किसी से लड़ाई नहीं कर सकते। जो छोटी मुर्गी बेचता है उसको पैसे बचते हैं। आपकी मार्केट में मुर्गी बीमार आती है, आप उस पर खिलाफ एक्शन नहीं लेते? हम एक्शन लेते हैं, हम गाड़ियां लगने नहीं देते, भगा देते हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कोई ना कोई बंदा कर जाता है। ये तो दुकानदार बात नहीं मानते। अगर वो सरकारी इदारे हमारा साथ दें, और हमारी कल एक मीटिंग भी है, मेरी कमिश्नर साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई, इंशाल्लाह कल के बाद वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चले, बड़ी खूबसूरत बात की। आप मुझे ये बताते कि मुर्गी का रेट बढ़ा क्यों है, इसकी असल वजूहत क्या है? असल वजूहत मैं बता चुका कि कोरोना की वजह से होने वाले पैदर पैर नुकसानात, फीड का महंगा होना, चूजे का महंगा होना, फार्मर में बिल्कुल सकत नहीं रही कि वो आगे चूजा डाल सके। ठीक है। नुकसानात की वजह से उसका सारा सरमाया ज़ाया हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई हुई थी। ऊपर से आजकल रानीखेत एक मुर्गियों की आम बीमारी, और ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ह्यूमन बॉडी के साथ कोई भी मुर्गी का वायरस कंपेटिबल नहीं है। ठीक है। उसकी वजह से भी कुछ डेथ्स हो गई मुर्गी की। तो एक तो प्रोडक्शन कम सी, ऊपर से बीमारी के जोर ने अमवात जो बढ़ा दी, तो इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो के रह गई। क्या ये हर साल ऐसी होता है? नहीं, ये रानीखेत की बीमारी तो हर साल ही आती है। ठीक है। लेकिन इस दफा चूंकि दोनों फैक्टर इकट्ठे एक ही वक्त में इकट्ठे हो गए, एक प्रोडक्शन पहले ही कम थी, ऊपर से बीमारी की वजह से कम हो गई, तो उसकी वजह से आपने रेट अपनी बढ़ा। जिंदगी में इतना ज्यादा रेट देखा फी किलो मुर्गी के गोश्त का? देखिए, मैं तो जब से बड़ा हूँ तब से रेट बढ़ते आ रहे हैं, तो हर चीज के बढ़ते आ रहे हैं ना। मैंने मटन का इससे पहले इतना रेट देखा, 1600 रुपये। आगे तो वैसे 1 जून से शायद शादी हाल भी खुलने जा रहे हैं, अगर खुल जाते हैं तो फिर सप्लाई की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो फिर रेट बढ़ेगा दोबारा? हाँ, नहीं, लामहला शादियाँ खुलने से इसकी डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन मैं एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ आपके तवज्जो से लोगों को कि इसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होना शुरू हो गई है। ठीक है। बीमारी की शिद्दत जो रानीखेत की थी, इन्फ्लुएंजा की थी, इन्फ्लुएंजा जुकाम को कहते हैं, जी। वो उसकी शिद्दत काफ़ी कम हो गई है, और आने वाले दिनों में मजीद कम होती जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बेहतर होगी। और आज से मेरा ख्याल है कि रेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। यानी आज जब ये प्रोग्राम ऑनर होगा तो आप कह रहे हैं कि आज के बाद, जी, आज की डेट के बाद रेट कम हो जाएगा? से रेट जो है ना थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी क्या वजह है? प्रोडक्शन में बेहतरी। ठीक है। प्रोडक्शन बेहतर होगी, महीना 1.5 महीने तक जब टोटल इसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी तो वही मामूल का रेट 250-300 रुपये भी आ जाएगा। लो जी, जावेद साहब ने बहुत बड़ी खबर बता दी है हमारे नाजरीन के लिए कि आज से जो प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होने जा रही है, और मुर्गी जो 450 को 500 कहीं मिल रही है, ये रेट 200-250 पे आ जाएगा। देखिए, इसका मामूल का रेट 250-300 से 300 रुपये किलो तक रहा करेगा गोश्त का। ठीक है। उसकी वजह इसका फीड का महंगा होना है, जो अब प्रोडक्शन तो बेहतर हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन फीड की महंगाई तो खत्म नहीं होगी। उसकी वजह से जो 60-70 रुपये किलो जो मुर्गी महंगी हुई है वो तो सस्ती नहीं होगी। अगर हुकूमत चाहे तो वो फीड को थोड़ा सस्ता करके, इसके टैक्सेस को थोड़ा कम करके उससे भी काम पे ला सकती है, लेकिन ये तब होगा अगर हुकूमत सीरियस होगी कि अवाम को सस्ती प्रोटीन मिल हुकूमत का जाएगी। किस हद तक रोल है रेट बढ़ने के हवाले से? क्या हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, आपके साथ ताउन नहीं कर रही, या तवज्जो ही नहीं है इस तरफ? आपकी क्या डिमांड्स हैं? नहीं, देखें, हुकूमत का रोल इसको सस्ता करने में यही हो सकता है कि इसके फीड के जो या मुर्गी को महंगा करने के जो असबाब हैं उनको सस्ता करें। बिल्कुल ठीक। उसमें मुर्गी की फीड है, चूजा है, और टैक्सेस हैं, वापडा का टैरिफ है। हुकूमत अगर चाहे तो इनमें कमी कर सकती है, लेकिन हुकूमत की इस तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। आपके मुतालबात हैं कुछ सरकार से? बेतहाशा मुतालबत कर चुके हैं, बहुत दफा कर चुके हैं। अभी भी कुछ 2-4 बता दें जो आप भी समझते हैं फिल-4 जिस पे ऊपर को होना चाहिए। फिल-4 तो वापडा के मुर्गी को जो पोल्ट्री फार्म है इसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहा जाता है, डिक्लेयर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है। लेकिन इसको टैरिफ जो है वापडा का वो कमर्शियल लगाया जाता है। ठीक है। हुकूमत अगर चाहे तो इसको तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि वो जो कमर्शियल रेट है वो इंडस्ट्रियल रेट पे जाना चाहिए? असूलन बनता है यही है, कानूनन भी यही बनता है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये है कि इस पे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो पोर्ट पे ही लगते हैं, इसकी मेडिसिन पे, सोयाबीन पे, उनमें कमी की जा सकती है। 25 से 30% टैक्सेस हैं, वो फौरी तौर पे कम किए जा सकते हैं। अब आपको रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात की जी माशाल्लाह तारिक जावेद साहब ने। इन्होंने कहा जी जो महंगी होने की वजह है वो प्रोडक्शन में कमी और फीड की कीमत में इजाफा है, और दूसरा इन्होंने बड़ी अहम बात की, आज आवाम के लिए खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आज से जो है इन्होंने ये बताया कि मुर्गी का रेट जो है वो 450-500 वो कम होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे जी ऐसे ही हो, हम भी ये दुआ गो हैं, क्योंकि आवाम जो है बड़ी तंग आ चुकी है। आवाम ने अगर घर में मेहमान आ जाए तो वो मुर्गी तो बनानी है मजबूरन, लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा है। टीम आपकी आवाज की और आवाम की जो आज की आवाज है वो यही है
कि खुदारा जो ऊपर हुकामे वाला बैठे हैं थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ करें। जैसे उन्होंने बताया कि जो कमर्शियल रेट है लेस्को का, वापडा का, वट एवर जो भी सप्लाई देता है बिजली, वो इंडस्ट्रियल रेट में बदले जा सके, फीड का रेट कम करे तो इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है और मुर्गी का रेट 200-250 रुपये फी किलो आ सकता है। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।